दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे शिक्षकों के प्रमोशन के संबंध में। बहुत सारे शिक्षक साथी कमेंट कर रहे थे कि सर मैं प्रमोशन के दायरे में मैं आता हूं या नहीं आता हूं। हम नियोजित शिक्षक भी हैं और अभी हमारी सेवा 12 वर्ष नहीं पूरी है। कुछ शिक्षक साथी ऐसे कमेंट कर रहे थे कि सर मैं विशिष्ट शिक्षक हूँ, हमारा सेवा अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, यानी कि उनका 12 वर्ष नहीं पूरा है। बीपीएससी के माध्यम से भी शिक्षक जो हैं वो बने हैं, विद्यालय अध्यापक जो पहले विशिष्ट या नियोजित थे। तो उनका कहना है कि मेरा क्या होगा, हम किस दायरे में आएंगे। हाई स्कूल के शिक्षक एक कमेंट कर रहे थे कि सर हाई स्कूल के बारे में आप कुछ बोलते नहीं हैं, आप सिर्फ 1 to 5 और 6 to 8 के शिक्षक की बात करते हैं। तो देखिए, नियमावली और नियम जो है ना वो लगभग सेम है, कहीं इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इसलिए हर बात को ये समझ लीजिए कि जो प्रमोशन की बातें हों या ट्रांसफ़र की बातें हों तो वो हाई स्कूल में भी होता है लागू और 1 to 5 के शिक्षकों में भी लागू होता है। तो चलिए बात करते हैं कि बिहार में जो प्रमोशन जो चल रहा है वो 12 वर्ष का सेवा है। जो नियोजित शिक्षक हैं जिनका 12 वर्ष की सेवा है, ये शर्त है कि 12 वर्ष सेवा होना चाहिए, तो उनको कालवत प्रोन्नति मिल रही है। तो जिनका 12 वर्ष हो गया है ना, उनको कालवत प्रोन्नति मिल रही है। इसमें तो कोई किंतु कोई परंतु नहीं है, ठीक है। तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं कि क्या नियोजित शिक्षक हैं और जिनका 12 वर्ष नहीं पूरा हुआ है तो वो कमेंट करें क्या कि हम लोगों को प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्रमोशन सभी को मिलेगा। जिनकी भी सेवा 12 वर्ष हो जाएगी नियोजित शिक्षकों का, उनका प्रमोशन होगा। वो कह रहे थे कि 2013-14 के आसपास की हमारी ज्वाइनिंग है, कुछ 16-17 की भी ज्वाइनिंग है। तो हम लोगों का प्रमोशन कब होगा आप देख लीजिए कि 2013-14 में अगर आपका प्रमोशन है, आपका योगदान तिथि है, तो आप देख लीजिए और आपने प्रशिक्षण कब किया है, वो इस बात का ध्यान रखना। उस दिन से जिस दिन 12 वर्ष हो जाएगा आपका प्रमोशन स्वतः हो जाएगा। उसमें आपको कहीं करने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट कर रहे थे लोग इनके पास कि अब आपका प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि लोग ये कहते हैं, उनको डराते हैं आसपास के शिक्षक कि आप नियोजित शिक्षक हैं इसलिए आपका पेमेंट भी लेट से होता है या प्रमोशन भी नहीं होगा। तो जो डराते हैं उनको आप बता दीजिए कि अभी अलॉटमेंट नहीं है और नियोजित शिक्षकों का पेमेंट एक बार ट्रेजरी से बाहर आता है, उसके बाद उसका फिर होता है भुगतान। इसलिए थोड़ा सा मामला शुरू से ही इस तरह के चल रहा है, तो यहाँ पर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सभी नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन होगा। नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन तो और भी बिल्कुल साफ है, कारण कि वो ना विशिष्ट शिक्षक बने हैं, ना विद्यालय अध्यापक बने हैं, ना प्रधान शिक्षक बने हैं, वो कुछ भी नहीं बने हैं, वो सीधे नियोजित शिक्षक हैं। तो उनका तो कोई किंतु कोई परंतु कहीं है ही नहीं। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं सबको होगा। अब बात कर रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षकों का, तो विशिष्ट शिक्षक में है कि 2 वर्ष इनका जो है ना वो समय में थोड़ा सा ढील बरता गया है। इनका 10 वर्ष किया जा रहा है, 2 वर्ष का छूट मिलेगा इनको, कि जिनका 10 वर्ष पूरा हो जाएगा उनको प्रमोशन होगा। अब सवाल ये है कि जैसे मान दिया कि ऐसे शिक्षकों को थोड़ी असुविधा होगी कि जिनका 10 वर्ष नहीं पूरा और वे फिर विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, है ना। उसके बाद इनका ट्रेनिंग का तिथि भी जो है वो वहाँ से अभी 10 वर्ष नहीं पूरा है। तो इन लोगों को भी अभी इंतज़ार करना होगा और देखना ये होगा कि सरकार उसमें क्या कुछ नियमावली लाती है, क्या कुछ उसमें संशोधन करती है। हम लोग तो चाहेंगे कि सभी का प्रमोशन हो जाए, तो इन लोगों को भी 10 वर्ष वहाँ पर भी इंतज़ार करना होगा। और विद्यालय अध्यापकों के साथ भी यही है सेम कंडीशन कि वो भी 10 वर्ष इंतज़ार कर लें तो होगा। और जो 11-12 के जो शिक्षक हैं उनको 4 वर्ष रखा गया कि 4 वर्ष जब हो जाएगा तो उनका प्रमोशन हो जाएगा वहाँ। तो ये सारे चीज़ें हैं, चाहे 1 to 5 के हों या 6 to 8 के हों, सारे शिक्षकों के लिए ये जानकारी काफ़ी अच्छी है। और दूसरी तरफ ये कि कुछ नियोजित शिक्षक जो भी बचे हुए जिनके 12 वर्ष पूरा हो गया है, तो वो लोग कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि हम आपके यहाँ माने उस ज़िला में शायद अभी काम शुरू नहीं हुआ है, तो उनको और संख्या बल थोड़ा कम है वहाँ नियोजित शिक्षकों का, तो लोग उनको कहते हैं कि आप लोगों का प्रमोशन नहीं होगा। तो दोस्तों, भले ही किसी ज़िला में संख्या बल थोड़ा नियोजित शिक्षकों का कम हो, तो इतना नहीं कम होगा कि आप 1500 नहीं होंगे शिक्षक। हम लोग के यहाँ तो एक प्रखंड में 300, 400 आज भी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं जहाँ हम लोग काम करते हैं। यहाँ इतने नियोजित शिक्षक आज भी ऑलरेडी है। तब
भले ही वहाँ डराते हों या फिर आप लोगों को दहलाते हों, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिन भी नियोजित शिक्षकों का 12 वर्ष सेवा हो जाएगा, ट्रेनिंग नियुक्ति तिथि से 12 वर्ष होना चाहिए, यानी कि या फिर ट्रेनिंग तिथि से 12 वर्ष होना चाहिए, है ना। जैसे नियुक्ति आपकी नियुक्ति हो गई, मान लिया कि 2006 में आपकी नियुक्ति हो गई, लेकिन ट्रेनिंग हुआ है आपको बाद में चल करके, है ना। ट्रेनिंग की आप 14 में चल के, 15 में चल के, 18 में चल के आपने ट्रेनिंग किया है, तो जिस दिन से ट्रेनिंग का 12 वर्ष होगा उस दिन से आपको प्रमोशन होगा। नियुक्ति तिथि से यहाँ मतलब नहीं, जो बाद का होता है वही जोड़ा जाता है, सब में वो जोड़ा जाता है, ऐसा नहीं कि नियोजित शिक्षकों में, सब में जोड़ा जाता है। तो यही कंडीशन था। और आप चाहे नियोजित हों या विशिष्ट हों, नियोजित हैं तो आपके लिए कंडीशन है कि आपका 12 वर्ष होना चाहिए, विशिष्ट है तो आपका कंडीशन है कि 10 वर्ष होना चाहिए, 11-12 में है तो आपका कंडीशन है कि आपका सेवा जो है वो 4 साल कम से कम वहाँ होना चाहिए। तो ये सब कंडीशन को अगर आप पूरा करिएगा तो सबका हो जाएगा प्रमोशन, सबका भी प्रमोशन होने वाला है। और ये जान लीजिए कि जब से, एक चीज़ को, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि जब से आपका 12 वर्ष पूर जाएगा, तो मानते हैं कि 2026 है, किसी को 18 वर्ष में ही पूर जाता है तो 18 से लेकर के 26 वर्ष, किसी को 20 में पूरता है तो 20 से लेकर के 26 वर्ष, किसी को 2024 में पूरता है 12 वर्ष तो 24 से लेकर के 26 तक, यानी कि तो फिर 2 वर्ष इनको, तो सभी को एरियर मिलेगा, सभी को एरियर मिलेगा, इसमें कोई कटौती नहीं होगी। और जितना भी अभी बनेगा उसी हिसाब से वहाँ एरियर आपका एक मुफ्त भुगतान होगा। तो चलिए, ये जानकारी आपको कैसी लगी है, और आप कमेंट करिएगा कि आप कौन से शिक्षक हैं, क्या आप नियोजित हैं, क्या आप विशिष्ट हैं, या नियोजित हैं तो आपका योगदान की तिथि कब है। सबसे ज़्यादा यही लोग परेशान हैं जिनका योगदान की तिथि 2013 या आसपास है, क्योंकि इनका अभी तक 12 वर्ष पूरा नहीं है। तो सब लोग यही परेशान है कि अभी इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों का हो रहा है, साथ साथ मेरा भी हो जाता तो ज़्यादा बढ़िया है। तो देखिए दोस्तों, आपका भी हो जाएगा, लेकिन समय जो बंधन है वो तो समय की अपनी एक गति है, उसी के हिसाब से समय चलता है। तो आपके कहने से या मेरे कहने से तो 12 वर्ष नहीं पूरा हो जाएगा। जब हम लोग 12 वर्ष की जो अवधि है उसको पार करिएगा तो स्वाभाविक रूप से 12 वर्ष हो जाएगा। किसी के चाहने, किसी कहने से कोई असर नहीं है। तो आपका जिस दिन 12 वर्ष पूरा जाएगा उस दिन आपका भी हो जाएगा। इसलिए सभी नियोजित शिक्षक हों, विशिष्ट शिक्षक हों या विद्यालय अध्यापक हों, यानी विद्यालय अध्यापक वो पीपीएससी वाले शिक्षक जो पहले नियोजित शिक्षक थे या विशिष्ट शिक्षक से बने विद्यालय अध्यापक, उन सबका प्रमोशन जो है वो मान के चलिए कि महीना, 15 दिन, 20 दिन या 2 महीना में निश्चित रूप से हो जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।